तो अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करें। यस। तो आज हम लोग बेसिकली जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अटैक है, वो भी लैंड बेस्ड। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क पर बेस्ड वो अटैक है। ठीक है, जिसमें हम अटैकिंग और मैनिपुलेशन जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क पर होता है। और चूंकि लोकल एरिया नेटवर्क हमारा स्विच पर बेस्ड होता है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, स्विच पर बेस्ड होता है, तो स्विच और स्विच के वर्किंग मैथडोलॉजीज और स्विच के वर्किंग पैटर्न पर ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्विच ओएसआई मॉडल एक है कम्युनिकेशन के लिए। उस ओएसआई मॉडल के लेयर 2 पर आता है। लेयर नंबर 1 फिजिकल लेयर होती है, लेयर नंबर 2 डेटा लिंक लेयर होती है, और लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर होती है। उसके बाद में और भी 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सुना है कभी आप लोगों ने ओएसआई मॉडल के बारे में? सुना होगा। 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर के बाद में कौन सी आती है? वो नेटवर्क लेयर के बाद में कौन सी आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में सेशन लेयर, और सेशन लेयर के बाद में आती है, उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन के बाद में एप्लीकेशन। पहली लेयर फिजिकल होती है, फिजिकल लेयर। दूसरी लिंक डेटा लिंक लेयर, जिस पर हमारा स्विच काम करता है। ठीक है, तीसरी लेयर नेटवर्क की लेयर होती है, जहां पर हमारा राउटर और गेटवे काम करते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है राउटर के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद में सेशन हैंडलिंग होती है सेशन लेयर पर, और फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन होता है कि डेटा जो भी जा रहा होता है वो फ्रेगमेंटेशंस को वहां पर किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन को रीअसेंबल किया जाता है। ठीक है, इनकोडिंग डिकोडिंग होती है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन होता है, ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंटेशन लेयर पर होती है। और प्रेजेंटेशन के बाद में डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर आ जाती है, जहां पर एप्लीकेशंस वर्क करती है। एनीवे, तो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी डेटा लिंक लेयर। और इस डेटा लिंक लेयर का काम, जो स्विच होता है इसी डेटा लिंक लेयर पर रहता है, और इसका काम होता है मैक एड्रेस से मैक एड्रेस पर डिलीवर करना। ठीक है, मतलब अगर एक स्विच लगा हुआ है कहीं पर, ठीक है, इसे मान लेते हैं कि ये हमारा स्विच है। ठीक है, और इस स्विच से कुछ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस स्विच से कुछ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो जब ये वाला कंप्यूटर, कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2 के पास में अगर कुछ भेजना चाहता है ना, तो ये स्विच ये देखता है कि इस वाले कंप्यूटर ने, 1 वाले कंप्यूटर ने किस मैक एड्रेस पर डेटा भेजा, और वो उस मैक एड्रेस पर डेटा भेज देता है। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर्स कभी भी मैक एड्रेस पर डेटा नहीं भेजते हैं, मैक एड्रेस पर डेटा भेजता है स्विच। ठीक है, कंप्यूटर तो भेजते हैं आईपी एड्रेस पर। तो ये वाला कंप्यूटर डेटा भेजेगा इस वाले आईपी एड्रेस पर, लेकिन स्विच इस वाले सिस्टम के आईपी पर ना भेजकर मैक पर भेजता है, क्योंकि स्विच जो है वो लेयर 2 पर काम करता है, मैक टू मैक डिलीवरी के लिए यूज होता है। इसका काम होता है मैक टू मैक डिलीवरी करना। ठीक है, तो स्विच क्या करता है, अपने अंदर एक टेबल बनाकर रखता है जिसमें आईपी एड्रेस भी रखता है और मैक एड्रेस भी रखता है।
और जब ये वाला कंप्यूटर किसी आईपी एड्रेस पर डेटा भेजता है तो स्विच चेक करता है कि उसकी टेबल के अंदर उस आईपी का मैक एड्रेस क्या है और उस मैक एड्रेस पर भेज देता है। ठीक है, तो ये जो टेबल क्रिएट होती है, ये टेबल स्विच में क्रिएट होती है एक प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो हम उस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को पॉइजन करते हैं, खराब करते हैं। तो हैकर क्या करता है, अपना मैक एड्रेस किसी दूसरी मशीन के मैक एड्रेस के बराबर कर लेता है मैक स्पूफिंग के थ्रू। तो स्विच क्या करता है, पैकेट एक जगह पर ना भेजकर दो जगह पर भेजने लग जाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि मैक एड्रेस दोनों के सेम होते हैं तो वो दोनों पर भेजने लग जाता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करके आज दो अटैक करेंगे। एक सेशन आईडी हाईजैकिंग करेंगे और दूसरा करेंगे स्निफिंग। दोनों का काम वही है, एक्सप्लॉइटेशन मेथड वही है, बस परफॉर्म करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बट बिफोर थिंग्स वी मस्ट गेट टू नो व्हाट इज सेशन आईडी, देन we'll learn how to perform session ID hijacking। तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि सेशन आईडी क्या चीज होती है। ये आप लोगों को मालूम है सेशन आईडी? सेशन आईडी नहीं मालूम है? देखिए होता क्या है, कभी आपने ये देखा है कि आपने facebook.com पे लॉगिन किया अपने ब्राउजर के किसी एक टैब पर, फिर जब आप दोबारा दूसरा टैब खोलोगे उसी ब्राउजर पर, तो क्या आपको दोबारा से facebook.com पर लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं। तो ये फेसबुक का सर्वर कैसे पहचान रहा है कि आप लॉगिन कर चुके हो? इसी सेशन आईडी से। बिकॉज जब हम लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट में, या लॉगिन तो छोड़ दीजिए, जब भी हम कभी किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं ना, तो वो वेबसाइट हमको एक सेशन आईडी देती है, यूनिक सेशन आईडी। उस यूनिक सेशन आईडी से उसको ये पता चलता है कि ये ट्रैफिक उसी ब्राउजर से आ रहा है जिस ब्राउजर से इससे पहले आया था। लॉगिन ना भी करें तो भी वो वेबसाइट आपको एक यूनिक सेशन आईडी तो दे ही देती है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में जो आपको सेशन आईडी देती है वो भी यूनिक होती है, लेकिन उस सेशन आईडी से ये मतलब होता है कि ये यूजर लॉगिन है, उस सेशन आईडी से ये पता चल जाता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये मैंने अमेजोन खोला, क्या मैं अमेजोन पर लॉगिन हूं अभी? लेकिन जैसे ही मैंने ये ब्राउजर पर अपने डाला ना, सर्वर पर रिक्वेस्ट गई अमेजोन के सर्वर पर, और उसने जब हमको रिस्पॉन्स दिया तो हमको एक यूनिक आईडी दे दी। अब हम जो भी पेज ओपन करेंगे हमारी वो यूनिक आईडी हर बार रिक्वेस्ट में जाएगी, जिससे सर्वर को ये पता चल जाएगा कि ये इसी से ही आ रही है। ठीक है, अब लेट्स जस्ट सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट खोला, कुछ भी खोल लिया फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। ठीक है ना, ये मेरे कार्ट में हो जाओ भाई ऐड। जी नहीं, ये मेरे कार्ट में ऐड हो गया ना। मैं लॉगिन तो हूं नहीं, तो फिर ये किसके कार्ट में ऐड हुआ है? ये उसके कार्ट में ऐड हुआ है जिसकी यूनिक सेशन आईडी जो अभी बनी है, जो हमें अमेजोन ने दी है। ठीक है ना, अब मैं जो भी प्रोडक्ट ऐड करूंगा वो इस यूनिक सेशन आईडी में ऐड होते जाएंगे। तो लॉगिन नहीं होने के बावजूद भी मेरे कार्ट में दिख रहा है ना। एंड इवन अभी अगर मैं ये अमेजोन यहां खोलूंगा, दोबारा से रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन चूंकि सेशन आईडी तो वही जा रही है ना,
डिस्प्ले कार्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो आप लॉगिन है नहीं लॉगिन है, आपको एक यूनिक सेशन आईडी सर्वर दे देता है। अगर लॉगिन नहीं है तो वो अनऑथेंटिकेटेड सेशन आईडी होगी, और अगर लॉगिन है तो ऑथेंटिकेटेड सेशन आईडी होगी। उस सेशन आईडी से जब भी उस सर्वर के पास में रिक्वेस्ट जाएगी, वो सर्वर आपको ऑथेंटिकेटेड मानेगा, क्योंकि वो आपके ऑथेंटिकेट होने पर उसने आपको एक सेशन आईडी दी है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? तो हम उसी सेशन आईडी को एक हैकर हाईजैक करेगा, और फिर उसी सेशन आईडी को यूज करके वो दोबारा से उस सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगा। अब चूंकि वो ऑथेंटिकेटेड यूजर की सेशन आईडी होगी, तो हमें हैकर को दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, वो लॉग्ड इन दिखाई देगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से सेशन आईडी हाईजैक होगी, ठीक है। तो आज के हमारे इस लैब में या इस प्रैक्टिकल में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो थोड़ा सा ऐसा बनेगा कि एक सर्वर होगा, ठीक है, कोई सा भी सर्वर हो सकता है। एक सर्वर होगा और एक यूजर होगा जो इस वेबसाइट को यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, और वो लॉग्ड इन है। ये यूजर क्या है? लॉग इन है इसमें पहले से ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इस यूजर को एक सेशन आईडी असाइन हो चुकी है पहले से ही, और उस सेशन आईडी से सर्वर को ये पता चल रहा है कि ये लॉग्ड इन यूजर है, ठीक है। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल इनोसेंट यूजर है, ठीक है। और एक इसमें अब हम लेंगे हैकर। ये हैकर क्या करेगा? इस सेशन आईडी को स्टील करेगा और उस स्टील्ड सेशन आईडी से इसके पास में रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये भी ऑथेंटिकेटेड दिख जाएगा। गॉट माय पॉइंट? एग्जाम्पल में हम जो सर्वर ले रहे हैं ये एक लाइव सर्वर है, demo.testfire.net, ठीक है। यूजर में हम कोई भी यूजर ले सकते हैं, विंडोज का या लिनक्स का भी, लेकिन मैं विंडोज का यूजर ले रहा हूं। और हैकर जो है वो होगा हमारा काले लिनक्स, हमेशा की तरह। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। चूंकि सेशन आईडी हाईजैकिंग का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ है, मल्टीपल चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से देखना और समझना इसको, ठीक है। लैब इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है सब लोगों को? क्लासरूम वाले बच्चे, ऑनलाइन, सबको क्लियर है? ये सर्वर हमारे पास में नहीं है, ये सर्वर लाइव है, ठीक है। हमारे पास में सिर्फ एक ये विंडोज यूजर है और एक ये काले लिनक्स है। तो अब मैं सर्वर तो स्टार्ट करना नहीं, क्योंकि सर्वर तो ऑलरेडी है ही है, चल ही रहा है वो। अब हमें अटैकर और विक्टिम, मैं पहले ही बता चुका हूं ये लैन बेस्ड अटैक है, तो अटैकर और विक्टिम दोनों सेम लैन में होंगे, ठीक है। ये मैंने दोनों ही मशीनें ऑन कर दी। जैसे ही दोनों मशीनें ऑन हो जाती विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, इवन बहुत सारे टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी जो कि प्री इंस्टॉल्ड नहीं होंगे, आपको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अभी काली लिनक्स जो हैकर है उसके पास में जो उसके लिए जो विक्टिम है वो सिर्फ एक है, विंडोज। हो सकता है आप जिस लैन पर बैठो उस लैन पर आप मल्टीपल कंप्यूटर्स पर करना चाहो, मल्टीपल कंप्यूटर्स को अपना विक्टिम बनाना चाहो, तो वो भी आप कर सकते हो। यार इसका क्या पासवर्ड डाला था मैंने?
सबसे पहले फुर्सत में तो इसका पासवर्ड हटाते हैं। ठीक है, तो हैकर के लिए जो टारगेट है उसका आईपी एड्रेस है 143, याद रखिएगा। ठीक है, काली लिनक्स ने लॉगिन किया, ठीक है, तो ये जो विंडोज का यूजर है ये सिंपल एक वेबसाइट चला रहा है, एक नॉर्मल यूजर है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, इसको यूजर नेम पासवर्ड मालूम है, ये वेबसाइट विजिट कर रहा है। तो पहले इससे वेबसाइट पे लॉगिन करवा लेते हैं, विजिट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद में हैकर के तरफ आते हैं पहले। ठीक है ना। तो ये सिंपल यूजर है, एक वेबसाइट विजिट कर रहा है, demo.aspire.net। ठीक है, ये एक वेबसाइट विजिट कर रहा है, और चूंकि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो इसको यूजर नेम और पासवर्ड भी मालूम है अपने अकाउंट का। तो यहां पर इसने किया साइन इन, इसको यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी मालूम है, इसने अपना यूजर नेम डाला, इसने अपना पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। तो ये यूजर नेम पासवर्ड जो सर्वर के पास में गया तो सर्वर ने ये पेज इसके सामने ओपन कर दिया और इसको एक यूनिक सेशन आईडी प्रोवाइड कर दी। अब ये यहाँ पर साइन ऑफ दिख रहा है ना, वी अकाउंट समरी सारी चीजें। अच्छा, सर्वर ने क्या यूनिक सेशन आईडी दी है वो भी आप देख सकते हो, आप लोगों को आता नहीं होगा देखना, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे देखी जाती है। उसी मशीन पर, उसी यूजर पर, हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेना, नेटवर्क पर आ जाना, पेज को वापस से रिलोड करना, पेज रिलोड हो गया। ये है, ठीक है, इसमें यहां पर राइट साइड वाले में आना, और कुकीज टैब के अंदर आपको सेशन आईडी दिख जाएगी। तो ये जो देख रहे हो ना, जे सेशन आईडी, ये इसके कुकी का नाम है, सेशन आईडी का नाम है जे सेशन आईडी। और ये जो पूरी यहां तक लिखी हुई है 29 तक, A6F1 से स्टार्ट होकर 29 तक, ये यूनिक सेशन आईडी है। ठीक है, अब ये लॉग आउट कर देंगे, ये यूनिक सेशन आईडी एक्सपायर हो जाएगी, ये जब तक लॉगिन है तब तक ही है। ठीक है ना। तो ये यूजर है, अपना वेबसाइट खोलकर अपना जो भी काम करना चाह रहा है, ट्रांसफर फंड, और हर बार ये जब भी क्लिक करता है सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है ना, तो इसकी यूनिक सेशन आईडी जाती है, जिससे सर्वर को ये पता चल जाता है कि ये यूजर लॉगिन है। मैं फेसबुक पर एक बार लॉगिन हो जाते हो फिर बार बार तो नहीं बताना पड़ता ना, क्यों? क्योंकि आपका ट्रैफिक से आपकी सेशन आईडी हर बार जा रही होती है। तो ये काम हो गया हमारा किसका, नहीं नहीं, विंडोज का। यूजर को अब हम कर देते हैं मिनिमाइज। अब हम हैकर पर आते हैं। अब यहां पर हैकर को करना क्या है, बहुत सारे काम करने हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे समझेंगे।
सबसे पहला काम हैकर को ये करना होगा कि अपने आईपी एड्रेस पर अपने टारगेट का मैक एड्रेस लेना होगा, ठीक है ना। और वो मैक एड्रेस तो मिल ही जाता है, आप लोगों ने एनमैप वगैरह करके देखा ही होगा, है ना। इजिली स्कैनिंग वगैरह जब आप स्कैन करते हो किसी भी आईपी को तो मैक एड्रेस तो मिल ही जाता है। एनीवे, तो काली लिनक्स में इसको एक सर्विस एक्टिवेट करनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं आईपी फॉरवर्डिंग। आईपी फॉरवर्डिंग, अगर आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल नहीं है तो ये अटैक नहीं हो सकता है, स्निफिंग का, सेशन आईडी हाईजैकिंग का नहीं हो सकता। आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल करना ये सबसे पहला काम होगा हैकर का। हालांकि आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल करना बहुत आसान होता है काली लिनक्स में। एक फाइल होती है, उस फाइल की वैल्यू अगर 0 है तो आईपी फॉरवर्डिंग बंद है, और अगर उस फाइल की वैल्यू 1 है तो आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उस फाइल की वैल्यू अभी 0 है या 1 है। अगर 0 होगी तो 1 करेंगे, और अगर 1 होगी तो फिर ऑलरेडी इनेबल्ड है। काली लिनक्स में किसी भी फाइल को रीड करने के लिए एक कमांड होता है कैट, फाइल को रीड करने के लिए। अब उस फाइल की हम लोकेशन डालने जा रहे हैं, ठीक है। कैट स्पेस proc sys net, इसके अंदर IPv4, उसके अंदर IP अंडरस्कोर फॉरवर्ड। आईपी के बाद में जो स्पेस दिख रहा है ये बेसिकली स्पेस नहीं अंडरस्कोर है ना। तो ये फाइल है आईपी अंडरस्कोर फॉरवर्ड, और ये इसकी लोकेशन है। कैट से रीड होता है, तो हम रीड करना चाह रहे हैं कि आईपी अंडरस्कोर फॉरवर्ड के अंदर क्या लिखा है। 0 मतलब फॉरवर्डिंग बंद है, 1 मतलब फॉरवर्डिंग, आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल है। एंटर किया, क्या वैल्यू आ रही है, मतलब बंद है। इनेबल करना पड़ेगा, तो इस फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए हम लोग कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल भी और कमांड लाइन भी। ग्राफिकल यूज करना चाहते हैं आप, लीफ पैड यूज कर लो, सबलाइम यूज कर लो, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लो, माउस पैड यूज कर लो, टेक्स्ट एडिटर यूज कर लो, कोई सा भी है ग्राफिकल। कमांड लाइन में आप यूज करना चाहते हो, आप विम यूज कर लो, जीविम यूज कर लो, वीआई यूज कर लो, नैनो यूज कर लो, जो मर्जी हो कर लो। तो हम यूज करने जा रहे हैं नैनो स्पेस फाइल की लोकेशन proc sys net IPv4, और उसके अंदर आईपी अंडरस्कोर फॉरवर्ड, ठीक है। ये फाइल हमारे सामने खुल गई कमांड लाइन में, और इस वैल्यू को हमें, अब ये एरो की से हो रहा है ना, इस 0 को हटाकर वैल्यू डाल देंगे 1। अब एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स, देखिए हमने कंट्रोल एक्स दबाया। सेव करना चाहते हैं तो कैपिटल वाई, इसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो बिना कुछ टाइप किए एंटर। कुछ एरर आ गई, कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं कंट्रोल एक्स, कैपिटल वाई, आईपी अंडरस्कोर फॉरवर्ड, फाइल ऑन डिस्क हैज चेंज्ड, हो गई। और अब इसको कर देते हैं कंट्रोल सी से कैंसिल। रीवेरीफाई करते हैं कैट कमांड से कि 0 की वैल्यू 1 हुई है या नहीं, हो गई है 1। तो आईपी फॉरवर्डिंग हमने इनेबल कर ली काली लिनक्स में, क्लियर। once your IP forwarding is enabled, then you need to start ARP spoofing। ARP spoofing क्या करेगा, स्विच के अंदर जो मैक टेबल होती है उसमें अटैकर अपने मैक एड्रेस को डाल देगा। किसके मैक एड्रेस के साथ में, हैक विक्टिम के मैक एड्रेस के साथ में, ठीक है।
जाफर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी अभी ठीक है। ठीक। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी, उस टूल का नाम है ARP स्पूफ। क्या नाम है टूल का? ARP स्पूफ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ARP स्पूफ इज नॉट अ डिफॉल्ट टूल। ये डिफॉल्ट टूल नहीं होता है काली लिनक्स में, तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, ARP स्पूफ बनाने वाली कंपनी ने ARP स्पूफ नाम का टूल बनाना बंद कर दिया है, लेकिन ये टूल एक दूसरे टूल के साथ में मर्ज हो गया जिसका नाम है डी स्निफ। आप डी स्निफ इंस्टॉल करोगे तो ARP स्पूफ अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, मेरे काली लिनक्स में ARP स्पूफ है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं। विच स्पेस ARP स्पूफ, स्पेलिंग गलत हो गई है, तो पहले जब स्पेलिंग गलत थी तो नॉट फाउंड बता रहा था ना। ARP स्पूफ की जब स्पेलिंग सही डाल दी तो इसने बता दिया यूजर के अंदर एसबिन के अंदर ARP स्पूफ है पहले से ही। सो आई ऑलरेडी हैव ARP स्पूफ। ठीक है, इस टूल को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ARP स्पूफ स्पेस -i। यहां पर इस आई का मतलब है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब आप इंटरनेट किससे चला रहे हो। मैं तो फिलहाल लैन से चला रहा हूं, और मेरे लैन कार्ड का नाम क्या है वो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। IF कॉन्फ़िग लिखोगे आप, IF कॉन्फ़िग। तो अभी हम लैन केबल से चला रहे हैं, हमने ETH0 लिखा है। ETH0 है हमारे इंटरफेस का नाम। ठीक है, इंटरफेस का नाम क्या है, हम इसी से इंटरनेट चला रहे हैं। ठीक है, तो ARP स्पूफ स्पेस -i फॉर इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम क्या है ETH0 स्पेस -t। टी का मतलब होता है टारगेट, आपके टारगेट का क्या IP एड्रेस है। तो हम कह रहे हैं हमारे टारगेट का IP एड्रेस है 192.168.1.143। ठीक है, तो 143 जब भी किसी भी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो उसका ट्रैफिक राउटर पर जाता है ना, तो हमें गेटवे का एड्रेस भी डालना पड़ेगा। ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, इस मशीन का जो भी ट्रैफिक गेटवे पर जाएगा उसकी एक कॉपी हैकर के पास में भी आ जाएगी, मतलब काले लिनक्स के पास में। इसका जो भी ट्रैफिक गेटवे पर जाएगा इसके पास में, उसकी एक कॉपी हैकर के पास में आ जाएगी। लेकिन इस कमांड से इसका जो ट्रैफिक इसके पास में जाएगा वो आएगा ना, .1 का जो ट्रैफिक 143 पर आएगा वो तो नहीं आएगा ना। तो यही वाला कमांड हमें एक बार फिर से चलाना होगा रिवर्स में। और अगर आप लोगों को 143 के अलावा एक टारगेट के अलावा मल्टीपल टारगेट हो तो यही कमांड आपको मल्टीपल टाइम्स चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने किया इसको एंटर, और दूसरा टैब ओपन करके सेम कमांड चलाया रिवर्स में, -i ETH0 स्पेस -t स्पेस 192.168.1.1। मतलब 1 के भी पैकेट्स हमको चाहिए, 1 के पैकेट जो 143 पर जा रहे हैं वो भी हमको चाहिए। ये ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस सिंपल यूजर के जितने भी पैकेट्स गेटवे पर जा रहे हैं वो हैकर के पास में आ रहे हैं, और गेटवे से जितने भी पैकेट्स इस सिस्टम पर आ रहे हैं वो भी इसके पास में आ रहे हैं, हैकर के पास में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन पैकेट्स को एक्सेप्ट करने के लिए काली लिनक्स में
कोई टूल नहीं चल रहा है। विंडोज के पैकेट जो सर्वर पर जा रहे हैं, गेटवे पर जा रहे हैं, उसकी कॉपी काली लिनक्स के पास में आ रही है, और गेटवे से जो पैकेट्स 143 पर आ रहे हैं, विंडोज 7 पर आ रहे हैं, उनकी कॉपी भी काली लिनक्स पर आ रही है। लेकिन काली लिनक्स में कोई ऐसा टूल तो चल नहीं रहा है जो इन पैकेट्स को एक्सेप्ट करे। उन पैकेट्स को एक्सेप्ट करने के लिए काली लिनक्स में आप एक टूल चलाओगे जिसका नाम होगा वायर शार्क, पैकेट को कैप्चर करने के लिए। अभी ये विंडोज का यूजर जितनी भी जो भी कुछ कर रहा है ना, ये सारे पैकेट गेटवे से होते हुए जा रहे हैं ना, तो गेटवे पे जाने वाले पैकेट्स काली लिनक्स के पास में आ रहे हैं। काली लिनक्स गेटवे से जो पैकेट्स इसके पास में आ रहे हैं वो भी काली लिनक्स के पास में जा रहे हैं। ठीक है। और उन पैकेट्स को एक्सेप्ट करने के लिए काली लिनक्स ने चलाया वायर शार्क, इंटरफेस चूज किया ETS 0, उसी पर तो आ रहे हैं ना। हाइफन ई में हम लोग -i में हम लोगों ने इसी इंटरफेस को तो लगाया था ना। ये सारे पैकेट्स आ रहे हैं। विंडोज जो भी कुछ कर रहा है ना, उसके पैकेट्स गेटवे पर जा रहे हैं विद सेशन आईडी, और गेटवे से 143 पर आ रहे हैं विद सेशन आईडी। वो सारे के सारे पैकेट्स अभी किसके पास में जा रहे हैं? काली लिनक्स के वायर शार्क पर। मतलब वायर शार्क के पास में सेशन आईडी आ गई होगी, इतनी देर में तो आई गई होगी ना। ठीक है। तो जब हैकर को लगता है कि हाँ अब उसके पास में मतलब की चीजें आ चुकी हैं, तो वो इसको स्टॉप कर देगा और ये जो भी फाइल बनी है इसको सेव कर लेगा, सेव एज। कहां पर? डेस्कटॉप पर। किस नाम से? किसी भी नाम से। क्या नाम दे दें? सेशन आईडी हाईजैकिंग। ठीक है। सेव एज में वायर शार्क टीसीपी डंप, पीकैप एनजी नहीं, पीकैप, वायर शार्क टीसीपी डंप सेव एज में लगाएंगे। और इसको कर लिया हमने सेव, और वायर शार्क को कर दिया बंद। और ये जो टर्मिनल पर जो हमने चलाया था इसको भी बंद कर देते, काम हो चुका है इसका। ठीक है। ये आ गया सेशन आईडी हाईजैकिंग डॉट पीकैप। अब इसके अंदर सेशन आईडी है, लेकिन हम रीड कैसे करें? रीड करने के लिए एक टूल होता है जिसे पैकेट एनालाइजर बोलते हैं। बहुत सारे टूल्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हम पैकेट एनालाइजिंग के लिए एक टूल यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क माइनर। नेटवर्क माइनर पर इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अब ये नेटवर्क माइनर आप अटैकर के काली लिनक्स पर भी हो सकता है, अटैकर का अगर विंडोज मशीन है तो उस पर भी हो सकता है। ठीक है। नेटवर्क माइनर जो टूल बना है ना, वो बना है विंडोज के लिए, काली लिनक्स के लिए नहीं बना है। मतलब exe फाइल आती है, तो विंडोज पर चलाना ज्यादा इजी होगा आप लोगों को नेटवर्क माइनर एज एन अटैकर। आप लोग मतलब एज एन अटैकर, ठीक है। लेकिन मैं exe फाइल को लिनक्स पर भी चला सकता हूं, कोई भी चला सकता है। उसके लिए टूल्स आते हैं exe फाइल को लिनक्स पर चलाने के लिए, जैसे वाइन हो गया, मोनो हो गया। ठीक है। तो अगर आपको लिनक्स पर ही खोलना है या लिनक्स पर ही आपको नेटवर्क माइनर चलाना है, तो आपको नेटवर्क माइनर डाउनलोड तो विंडोज पर भी करना पड़ेगा, लिनक्स पर भी करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद में अन्वेष, अभय, अभी आप लोगों को नहीं करना है, अभी आप लोग थोड़ी देर बाद ज्वाइन कीजिएगा। अन्वेष, ऋतिक, अभय, या ठीक है चलो ज्वाइन करे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लिनक्स पर ही चलाना चाहते हैं तो नेटवर्क माइनर डाउनलोड कर लीजिएगा और मोनो भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने काली लिनक्स में पहले से ही मोनो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मेरे में पहले से ही है। ठीक है। और मेरे पास में
नेटवर्क माइनर भी पहले से ही डाउनलोडेड है, मैं उसको ओपन कर रहा हूं। ठीक है, ये मोनो ओपन कर लिया हमने। ठीक है, अब मोनो के अंदर हमने फाइल पर गए, ओपन पर क्लिक किया और ये पीकैप फाइल ओपन कर ली। ठीक है, ये देखिए demo.testfire.net का ट्रैफिक दिख रहा है ना। इसमें आपको जाना है क्रेडेंशियल वाले सेक्शन में, और ये देखो ये सेशन आईडी दिख रही है, यूजर नेम वाले टैब में है ना, तो इसको हमने कर लिया कॉपी और पेस्ट कर लिया किसी टूल में, किसी टेक्स्ट एडिटर पर। यही तो थी ना सेशन आईडी, अभी दिखाई थी जब मैंने, तो अब हमको सेशन आईडी मिल गई। अब बंद कर दो सारी चीजों को, मिल गई ना सेशन आईडी। अब बात यह आती है कि इस सेशन आईडी को हैकर कैसे इंजेक्ट करेगा अपने ब्राउजर में, वो भी बता देता हूं। ठीक है, ये हमने खोला अपना ब्राउजर। अभी देखो, अभी मैं लॉगिन तो हो नहीं ना इस वेबसाइट में, क्योंकि मुझे तो यूजर नेम पासवर्ड मालूम ही नहीं है। देखो साइन इन आ रहा है ना, मुझे मालूम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में एक एक्सटेंशन लगाएंगे, एक प्लगइन लगाएंगे जिसका नाम होता है कुकी मैनेजर। ठीक है, आप ये लिख देना, कुकी मैनेजर फॉर फायरफॉक्स। ये देखिए, इसे आपको क्लिक करना है, ऐड टू फायरफॉक्स। मेरे में रिमूव आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे में पहले से ही एडेड है। ठीक है, ऐड टू फायरफॉक्स करना है आपको। जैसे आप इसे ऐड टू फायरफॉक्स करोगे, यहां पर आपको ये दिखने लग जाएगा कुकी मैनेजर। ठीक है, जब एक बार ऐड हो जाए, अभी देखो अभी मैं लॉगिन नहीं हूं ना, इस कुकी मैनेजर पे क्लिक करना और ओपन कुकी मैनेजर फॉर करंट पेज, ये वाले पेज के लिए खुला। अभी मुझे सर्वर से ये वाली सेशन आईडी मिल रही है, हमें कौन सी डालनी है? ये वाली सेशन आईडी। इसे हमने किया कॉपी और एडिट पर क्लिक किया, ये सेशन आईडी का नाम और ये सेशन आईडी की वैल्यू, इसे हमने चेंज कर दिया। सेव का भी तो ऑप्शन आता है। ये सेव कर दिया। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, तो हमारी वो वाली सेशन आईडी जाएगी जो हमने अभी हाईजैक की है। इधर देखिए साइन ऑफ आ रहा है ना, माय अकाउंट, व्यू अकाउंट समरी। सही है, इसे हम लोग बोलते हैं सेशन आईडी हाईजैकिंग। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्निफिंग अटैक भी इसके जैसा ही होता है। ये सेशन आईडी हाईजैकिंग खत्म हो गई ना। ठीक है,
स्निफिंग अटैक भी इसके जैसा होता है, लेकिन स्निफिंग अटैक के लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है केन एंड एबल। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे मशीन में केन है इंस्टॉल। भेज दूंगा। हाँ, ये है केन एंड एबल। यहां पर अब विंडोज मशीन अटैकर हो गई है और बाकी लिनक्स या विंडोज या दूसरी मशीनें सब क्या हो गई हैं, विक्टिम। ठीक है, तो केन एनेबल भी हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले केन एनेबल आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन आप यहां पर क्लिक करेंगे स्टार्ट और स्टॉप स्निफर। ठीक है, स्निफर स्टार्ट हो गया। देन आपको आना है इस स्निफर वाले टैब में, ये दिख रहा है। इस स्निफर वाले टैब में आने के बाद में अभी आप होस्ट वाले में टैब में है। ठीक है, ये प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और जितने भी होस्ट आपके नेटवर्क में हैं उन सब पर को टेस्ट करके पता करेंगे कितने लाइव हैं कितने नहीं लाइव हैं, कितने होस्ट आप हैं। हाँ, मेरे मेरे राउटर से इतने कंप्यूटर कनेक्टेड। ये बहुत फुर्सत और सुकून वाला काम है, लगाकर आप बैठ जाओ, फिर शाम को आकर देखो क्या क्या मिल गया। ठीक है, एक बार सारे यूजर्स सारे होस्ट पॉपुलेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको जाना रहता है इस एपीआर वाले सेक्शन में, होस्ट के बगल में। अभी हम स्निफिंग टैब में, स्निफिंग टैब के अंदर सब टैब्स हैं। होस्ट के बाद में हम आएंगे एपीआर वाले सेक्शन में। इस एपीआर वाले सेक्शन में आने के बाद में अभी आप देख रहे हैं प्लस वाला साइन हाईलाइट नहीं है, ये सब आपके सिस्टम में ये सब ब्लैंक होगा। ये सब आप लोगों की मशीन में सब पूरे का पूरा ब्लैंक पड़ा होगा, है ना। मैं पहले से ही चला चुका हूँ, इस वजह से ये सब पूरे का पूरा ब्लैंक होगा ऐसे। तो आप जब आओगे इस एपीआर वाले सेक्शन में, प्लस का साइन हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, आप यहां पर अंदर क्लिक करोगे, ये प्लस का साइन हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक करोगे। अब ये वही काम है जो हम लोगों ने आईपी एआरपी स्पूफ चलाया था ना, ये वही है। तो हम कह रहे हैं कि .1 वाले जितने भी पैकेट्स हैं वो सब हमें चाहिए। .1 पर जितने भी पैकेट जा रहे हैं वो सब हमें चाहिए, और .1 से जो इन सब पर जितने पैकेट्स आ रहे हैं वो भी हमें चाहिए। तो इन सब को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और हमने कर दी स्निफिंग स्टार्ट। अब हम बैठ जाएंगे इस पासवर्ड वाले सेक्शन को ओपन करके, और यहां पर अलग अलग प्रोटोकॉल की ट्रैफिक आपको दिखेंगे। जैसे कि मैं एक काम करता हूं, देखो मैं कुछ वेबसाइट विजिट करता हूं। जी नहीं, बोला ना अभी कैसे लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करता है। जैसे मैं कुछ वेबसाइट के लॉगिन पेज फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, ये सपोज हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली, ये हमने यहाँ पर लॉगिन किया, यूजर नेम में हमने डाला जाफर, और पासवर्ड में हमने डाल दिया लेट जस्ट से टेस्ट टेस्ट। ठीक है, फेल हो गया, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं आया, कोई बात नहीं। मैंने बोला ना ये बहुत फुर्सत वाला काम है, आपको लगाकर छोड़ देना है। एक दूसरी वेबसाइट खोल ली, यूजर नेम में डाला टेस्ट टेस्ट, पासवर्ड में डाला जाफर।
ये यहां पर आपको आ जाएगा। हर वेबसाइट का हर ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि किसी किसी में कुछ इस तरीके का रहता है कि वो नहीं आ पाता है। ठीक है, HTTPS का भी आ जाता है, उसके लिए डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, प्रोटोकॉल डेप्रिशिएट करने पड़ते हैं, आते हैं। हर तरीके का ट्रैफिक आता है यहाँ पर। टेस्ट जाफर, जस्ट अ मिनट। हेलो, यस यस। First, I got a lot of call from Clarity AI. Can you please remove my number from your database list because I am completely fed up from your calls. Yes, thank you. अरे कृष्णा इंस्टीट्यूट बिहार, कोई तो आ जाओ। हाँ वो भी खोल सकते हैं, सही कह रहे हो। यूजर नेम हेलो, पासवर्ड एडमिन। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, सही है। विंडोज से देख लेते हैं। अभी आप लोग मत चलाना प्लीज। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर मैंने यूजर नेम में डाला हेलो, पासवर्ड में डाला हैकर। आ गया। आई थिंक वो काली लिनक्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, एडमिन, पासवर्ड में डाल दिया टेस्ट टेस्ट। तो सारे ट्रैफिक नहीं आते, लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम ट्रैफिक आपको मिल जाता है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स मिलते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर। HTTP के, IMAP के, LDAP के, हर प्रोटोकॉल के अलग अलग बाइफरकेट होकर आते हैं। इसमें वायर शार्प वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ एक साथ हो जाता है। क्लियर हो गया? केन एंड एबल, CAIN, केन एंड एबल। नहीं, सेशन आईडी नहीं आती इसमें। ठीक है, आई शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस थिंग्स। तो क्लियर है दोनों चीजें, सेशन आईडी हाईजैकिंग और स्निफिंग। ठीक है, तो ये 2 बजे वाले जितने भी बच्चे हैं ये निकल जाएं ग्रुप से, इससे। ठीक है, फवाद आप रहने देना। ठीक है, ठीक है, बाकी कल ऑफ है, मंडे को मिलते हैं।